नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करें। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया है। सांसदों को 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सदन में सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए व्हीप जारी किया गया है। राज्यसभा में कृषि कानूनों पर विपक्ष का हंगामा जारी है। 3 दिनों से संसद के दोनों सदनों में सरकार पर हमलावर है विपक्ष। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर हंगामा कर रहा है विपक्ष और इसी को लेकर के बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हीप जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया है। 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सदन में सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए व्हीप जारी किया गया है। राज्यसभा में कृषि कानूनों पर विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों में सरकार पर हमलावर है विपक्ष और ऐसे में सभी सांसदों का उपस्थित रहना जरूरी है और इसलिए व्हीप जारी किया गया है बीजेपी की ओर से सभी सांसदों को। तो 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने के लिए व्हीप जारी किया गया है। राज्यसभा में कृषि कानूनों पर विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों में सरकार पर हमलावर है विपक्ष और इसीलिए सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख पाए, उनके पक्ष को समर्थन मिल पाए, इसलिए तमाम जो बीजेपी सांसद हैं उन सभी को 3 लाइन का व्हीप जारी कर दिया गया है। 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी हम आपको बताएं कि सदन में जमकर के हंगामा विपक्ष की ओर से काटा जा रहा है। किसान कानूनों को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष आए और चर्चा करे। तो यहां पर चर्चा की जगह हंगामा जरूर देखने को मिल रहा है और इसलिए जो तमाम बीजेपी के सांसद हैं जो किसी वजह से नहीं पहुंच रहे हैं, सभी को व्हीप जारी किया गया है 3 लाइन का। ये 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहे, ये निर्देश दिए गए हैं। सदन में सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। राज्य ने अपना अपना काम किया तो सबकी सराहना करना राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है। अन्य मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां इस सदन के अंदर जय जवान जय किसान की बात की गई, एक माननीय सदस्य ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको दोहराया कि जय विज्ञान भी, बहुत अच्छी बात। वैक्सीन्स आ गई, उपलब्धि है, लोगों को लगे अभी जो टीकाकरण हो रहा है, मैंने उसको कैलकुलेट किया तो जो 30 करोड़ लोगों को लगाना है 7 साल लगेंगे, 7। तो सरकार इस पे गौर करे, सिर्फ कह देने से नहीं। फिर जो विज्ञान की बात है, ये विज्ञान आज नहीं आया, ये विज्ञान 1950 से शुरू हो गया था, 1951 से। दशकों लगे हैं ये संस्थाएं बनने में। पहली आईआईटी खड़गपुर में 1951 में बन गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 50 के दशक में बन गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में बन गया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 50 के दशक में बन गया था। कौन थे प्रधानमंत्री? नाम अच्छा नहीं लगता और उनकी सोच। विज्ञान की बात होती है, इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। स्पेस रिसर्च सेंटर जो ट्रॉम्बे में कब बना? 1957 में। आर्यभट्ट कब गया? 1975 में, पहला सैटेलाइट।
कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ? 1974 में पोखरण में। देश में, आजाद देश में निरंतरता होती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, देश काम करता रहता है, देश की संस्थाएं काम करती रहती हैं। उस उपलब्धियों को पूरे भारत को गर्व है, पर कोई भी उसको कहे कि हमारे से पहले नहीं हुआ। मेरे को हैरत हुई ये सुन के सदन के अंदर कि पहले सिर्फ 303 की बंदूक चलती थी, तोप नहीं थी, फला नहीं था। अरे बांग्लादेश को याद करो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर सबसे बड़ी जीत किसी फौज की हुई, हिंदुस्तान की फौज की हुई। 1 लाख पाकिस्तानियों के आत्मसमर्पण किया। आज बात करते हैं, बातें कहने को बहुत है, पर हम ये नहीं इस सदन के अंदर कि हम बड़े हैं और आप बड़े नहीं। आज आपको देश ने जनादेश दिया है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे, आप और तेजी से आगे लेके जाएंगे। उसमें हमारा भी समर्थन रहेगा, हमारा सहयोग भी रहेगा। माननीय, यही वैक्सीन के संबंध में है कि अगर आप देखें, ये वैक्सीन्स, ये भी संस्थाएं 60 के दशक में बनी थी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बना। अब मैं आपको आखिर में, जो मेरे पास समय है, कुछ बात कहना चाहता हूं। ये आप कृषि के कानून क्यों लाए? ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाए? क्या कहता है भारत का संविधान? आर्टिकल 123 क्या कहता है? ऑर्डिनेंस कैन बी ब्रॉट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट रेंडरिंग इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। यहां महामारी में, लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस आया। इसको कैसे आप कह सकते हैं संवैधानिक बात हुई है? पार्लियामेंट की जांच परख ना हो, स्टैंडिंग कमेटी में ना जाए, सिलेक्ट कमेटी में ना जाए, किसी से बात नहीं करी, राज्यों से बात नहीं करी, आम सहमति नहीं बनी। अब कहते हैं आंदोलन क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों विरोध करते हैं? इस सदन ने देखा कैसे पास हुआ। माननीय, मैं क्षमा चाहता हूं, अपनी ये शब्द बोलते हुए हर नियम का उल्लंघन हुआ है। वो काला दिन था भारत की संसद के लिए, जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर। महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो। ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को, और ये होंगे वापिस, ये देश देखेगा। प्लीज, वर्तमान परिस्थिति जो तनाव और टकराव की है, उसकी जिम्मेवार सरकार की हठधर्मी है। कानून परंपराओं और नियमों के सम्मान से रखते हैं। मानिए, जो बना है कानून, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन। संवैधानिक वैधता क्या है? संवैधानिक विषयों पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले सुनाए। ये राज्यों की सूची में है, केंद्र की सूची में कृषि नहीं है, कृषि कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। ये अभी लंबित हैं पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में। एक चिंता की बात है माननीय, सदन सोचे, इसी सदन में आपकी सरकार, सदन के नेता अरुण जेटली जी थे, कानून जानते थे, एक बिल लाए थे जजेस की अपॉइंटमेंट का। उस पर सदन में व्यापक चर्चा हुई थी कि कॉलेजियम से हटकर सरकार के पास आए, वो नहीं बने। पर आज संवैधानिक मामले लंबे समय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय लंबित रखती है, पेंडिंग रखती है। ये चिंता का विषय है। संसद सर्वोच्च है। When constitutional matters demand urgent hearing and decision, long delays and kicking of the bucket down the road by the judiciary
creates conflict, creates tension, creates distrust. And I say, appeal from this floor, whatever is constitutional, the constitutionality of the laws, whether the Citizenship Amendment Bill or the farm laws, must be decided immediately. Parliament must take notice of this. मैं आखिर में कहूं कि किसान के, अरे नाराज नहीं, आवाज बुलंद है, किसान के संघर्ष को माननीय सरकार से आग्रह है, बदनाम मत करें। 15 नवंबर से 26 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्वक था माननीय। उसके बाद दिल्ली में 2 लाख ट्रैक्टर आया, 3 रूट दिए गए जिस पर चला। पुलिस की एफआईआर कहती है 25-30 ट्रैक्टर, जिसका बाजवा जी ने जिक्र किया, केवल 25-30 ट्रैक्टर वो पहले चले गए। जांच हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के उस पे कैसे हुआ जो 1,99,970 ट्रैक्टर आए और चले गए, उसका कोई जिक्र नहीं। बदनाम कर दिया पूरे किसान को। हमने भी देखा है। बताएं कि 2 लाख ट्रैक्टर में से कितने ट्रैक्टर गए हैं, कौन लेके गया, किसने रास्ते बताए। ये गलत हुआ है। पूरे किसानों ने निंदा की है, हमने निंदा करी है। नेता प्रतिपक्ष जब बोले, हम सब लोग मिलकर एक आवाज में निंदा करते हैं जो लाल किले पे हुआ। वह तिरंगा हमारा है, पूरे देश का है, किसी को अधिकार नहीं है। आप तिरंगे पर आंच आएगी, पूरा देश एक होके खड़ा होगा। ये राष्ट्रवाद को ये मत बनाए कि जो आपकी सुर में सुर मिलाता है वो देशभक्त है और हम सब लोग देशद्रोही हो जाते हैं क्योंकि हम आपको चुनौती देते हैं, आपकी नीतियों का विरोध करते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। माननीय, जैसा मैंने कहा, रिपब्लिक में, गणतंत्र में आंदोलन का अधिकार संविधान ने दिया है। और मैं केवल एक चीज कहूंगा माननीय, संविधान पीठ ने 1973 में एक फैसला किया था हिम्मतलाल शाह के केस में कि आंदोलन में, प्रदर्शन में सरकार ना बाधा डाल सकती है, ना इस अधिकार से वंचित कर सकती है। यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। आर्टिकल 13 जो नागरिकों की रक्षा करता है स्टेट एक्शन से, प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। आर्टिकल 21 जो जीवन की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि इन अधिकारों को जस्टिसिएबल बनाया गया ताकि न्यायपालिकाएं निश्चित करें, आश्वस्त करें नागरिकों को कि उनके ये अधिकार महफूज हैं, सुरक्षित हैं। माननीय, एक कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी। उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने 24 अप्रैल 1947 को एक पत्र लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसमें यह लिखा उनके शब्दों में, वी अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मेक दीज राइट्स जस्टिसिएबल। मैंने पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा, समय लगेगा। उसी से आर्टिकल 32 का जन्म हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी विषय पे नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के लिए जाने का अधिकार है। तो ये माननीय वल्लभ भाई पटेल जी को आप मानते हैं, पूरा देश मानता है। बहुत बड़ी सरदार सरोवर में मूर्ति लगाई, कृपा करके उनके आदर्शों का पालन करिए। ये हटा दे वो कटीले तार, वो ट्रेंचेस जो खोदी है बंद करिए, बैरियर्स हटाइए। आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान का अंदाता आया है, उस पर यह जुल्म करना बंद करें, सम्मान करो। मैं अपील कर रहा हूं फिर आपसे, इनके बेटे, इनके भाई शहीद होते हैं। हम उसी इलाके से आते हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं इस झगड़े को बंद करें, प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। संसद में अगले सत्र में सबसे बातचीत करके लाओ कानून, कमेटी को भेजो। सरकार किसानों को बदनाम करने में जुटी है।
सांसद आनंद शर्मा ने यह कहा है, सरकार की हठ धर्मिता से सड़कों पर किसान हैं। किसी से बात किए बिना कृषि कानून बना दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन कर कृषि कानून बनाए गए हैं। तो सरकार आत्ममंथन करे और कृषि कानून वापस ले। इस वक्त सांसद आनंद शर्मा राज्यसभा में बोल रहे थे, हम आपको सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर अगर चलें तो तमाम जो बैरिकेडिंग्स की गई हैं उन बैरिकेडिंग्स को हटा देना चाहिए, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान है और आजाद हिंदुस्तान के किसान हैं वो, तो उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से भी अपील की है, सरकार आत्ममंथन करे और कृषि कानून वापस ले। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम, आम आदमी को महंगाई का झटका। तो पिछले कल भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, आज फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजल की कीमत में 30 से 32 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की भी 29 से 30 पैसे तक की कीमत बढ़ी है।